दोस्तों आज है 3 जुलाई और हम हैं लिस्बन जो पुर्तगाल की कैपिटल है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आज जाएंगे पोर्टो जो पुर्तगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ रुकेंगे हम आज रात को। वो यहाँ से डिस्टेंस गूगल दिखा रहा है 350 किलोमीटर, जिसमें वो हमें दिखा रहा है 4.5 घंटे और 5 घंटे के बीच में। और हम शहर से निकल गए बाहर और ये हाईवे है और इसकी जो स्पीड अलाउ है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम भी करीब उतनी स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 लेन है और तीसरी लेन सिर्फ वो इमरजेंसी लाइन है। तो जो एक बीच वाली जो लेन है ये उनकी लेन है जो 100 के करीब जिसको चलना है, और जो लेफ़्ट वाली जो लेन है वो है ओवरटेक करने के लिए। अगर किसी को हमसे ज़्यादा स्पीड में जाना है तो वो उस लाइन से ओवरटेक करके हमसे आगे जा सकते हैं। तो ये था अभी टोल, ये है टोल। और अभी हम करीब 100 किलोमीटर चले हैं। तो वहाँ हमें जब जैसे हमें एंट्री की रोड पे तो टोल आया, बट हमने पुश किया तो हमें एक पर्ची निकली। और अब 100 किलोमीटर के बाद यहाँ दूसरा टोल आया, तो वो हमने पर्ची जो वहाँ मिली थी वो वहाँ इसमें इंसर्ट की। तो उसने 5.5 यूरो 5.5 यूरो का उसमें आया, तो हमने कार्ड को इंसर्ट करके और 5.5 उसने काट लिया। तो 100 किलोमीटर में 5.5 यूरो लिया उसने। हम सुबह चले थे लिस्बन से और आज लिस्बन है यहाँ, वहाँ से लिस्बन से अब जाना है पोर्टो, और पोर्टो है करीब 320 किलोमीटर। तो रोड पे हाईवे पे 120 की स्पीड अलाउ है, तो हमें नॉर्मली 4 घंटे लगने वाले, ज़्यादा लगने वाले नहीं हैं। तो क्योंकि आज हमने टोल वाली रोड पर हम जा रहे हैं, इससे पहले हम जो आ रहे थे हमने टोल को अवॉइड वाला ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ था मोबाइल में, तो हमें टोल रोड से हमारा बचत हो रही थी, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा था। आज जब हमने देखा तो टोल और विदाउट टोल तो 2 घंटे का डिफरेंस था, तो हमने सोचा टोल से चलते हैं। तो अभी 100 किलोमीटर में लग गया और 5.5 यूरो। हम 4.5 घंटे चलने के बाद अब पहुंच गए हैं पोर्टो। तो पोर्टो जो है वो पुर्तगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसके नाम से है, म्यूनिसिपैलिटी है। और ये जो जगह है जहाँ हमारा ये अपार्टमेंट है इसका नाम है मैटोसिनहोज, और ये इसी म्यूनिसिपैलिटी में पड़ती है। और ये हमारी गाड़ी है, ये रही, ये खड़ी। और ये है आज का अपार्टमेंट जो हमने लिया 156, और इसकी ये हमें करीब पड़ा है शायद 8,500 रुपये में। तो यहाँ जो सब चेकिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। देखो इससे यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ऑनलाइन बुकिंग करके और उसके बाद उनको जब पेमेंट हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी का पासवर्ड बता देते हैं, और वो पासवर्ड इसमें डालेंगे तो ये गेट खुल जाता है। ये हम देखो जी, अभी अपार्टमेंट पर इतना सही है। अब यहाँ से चलो, देखो क्या उल्लू लगा रखा है यहाँ पे। और हमारा है ये है 2 नंबर, ये है कासा। ये है बस, छोटी सी प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी है। देखो सिटिंग एरिया बाहर भी, यहाँ बैठ सकते हैं। अभी तो धूप है, मौसम भी गर्म है, शाम को बैठ सकते हैं। और देखो क्या गार्डनिंग कर रखी है, इतनी सुंदर। कमरा है बहुत छोटा,
लेकिन बहुत अच्छा है। देखो ये जी हॉट प्लेट, माइक्रोवेव और ये सब बर्तन रखे हैं यहाँ पे। देखो सारे बर्तन सब रखे हैं यार। देखो सब बर्तन है, ये सॉफ्ट है, ये बर्तन है, ये माइक्रोवेव, ये है सब। और यहाँ सब होता है। देखो पूरा कटलरी है पूरी, कोई समस्या नहीं है। और ये स्पेस बना रखा है। न्यूयॉर्क से है ना? बस ये किचन है, ये है किचन। ये किसी बच्चे के लिए सोने के लिए है। पीछे से जाओगे, एक बेड ऊपर है, मेट्रो नहीं चलती। और ये दो हैं बंक बेड। ये है एक ऊपर एक नीचे। ये है ऊपर जाने के लिए, उसके लिए ये छोटी टेबल है। और देखो टॉयलेट है, अच्छा है। अच्छा है लेकिन छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया है, साफ सुथरा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया का पहुंचने का बस एग्जॉस्ट फैन लगा है और उसका स्विच नहीं मिल रहा हमें। 5 तारीख का है ना, 5 तारीख का, ये समस्या है। 4 तारीख का सुबह शाम। ये हो गया अच्छा, आज के रूम का टूर। ये लगा एसी, अभी गर्मी बहुत है। रोज अपार्टमेंट में चेक इन करने के बाद और हमने 2-2.5 घंटे रेस्ट किया और अब शाम के बजे 5:30। अब हम निकले हैं लोकल टूर के लिए और जितने भी टाइम मिलेंगे वो यहाँ 10 बजे के करीब दिन छिपता है, तो हमारे पास 4.5 घंटे हैं। तो हमने अपनी गाड़ी उठाई है और अपनी गाड़ी उठा के हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। तो सिटी सेंटर जाएंगे और वहाँ बीच पे भी जाएंगे और बीच के बाद वहाँ काफ़ी बड़ा एरिया है, तो वहाँ हम शाम तक वॉक करेंगे शहर में और फिर शाम को अंधेरे होने के बाद वापस आएंगे। तो ये जो डिस्टेंस था ये करीब था 15-20 किलोमीटर। तो यहाँ टैक्सी करते हैं, टैक्सी बहुत महंगी है, यहाँ करीब 200 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज कर रहे हैं। तो हमने अपनी गाड़ी उठा ली है, मगर जहाँ भी कहीं पार्किंग मिलेगी, जहाँ भी सेफ पार्किंग मिलेगी वहाँ पार्किंग में खड़ी करेंगे। तो यहाँ थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सेफ पार्किंग मिल जाती है। पेमेंट करने के बाद शहर में पार्किंग अवेलेबिलिटी है। तो ये जो शहर है पोर्टो, ये पुर्तगाल के नॉर्थ में है और हम जो घुसे थे इसमें पुर्तगाल में, हम घुसे थे साउथ से। तो साउथ से लेके नॉर्थ तक का हम करीब पुर्तगाल पूरा कवर कर चुकेंगे और बस आगे एक शहर और है, पर हमारे पास टाइम नहीं है वहाँ जाने के लिए। बाकी यूरोप की जगह ये पोर्टुगल भी बहुत साफ सुथरा शहर है। या तो सिटी ओल्ड था उसमें, लेकिन धूल मिट्टी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, भले ही वो सड़कें ऊंचे नीची थी वहाँ। तो नेचुरल है वहाँ का जो ज्योग्राफी है उस शहर की ऐसी ही है, पुराने शहर की। जो नया शहर है वो अच्छा डेवलप है और बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ भी हम जो इसमें घूम रहे हैं अब पोर्टो में, ये भी साफ़ सुथरा शहर है। बस यहाँ एक ही समस्या है पूरे यूरोप में, यहाँ पब्लिक टॉयलेट बहुत कम है और यह जहाँ भी है वो पेमेंट करके ही यूज़ होते हैं। हम पहुँच चुके हैं मेन शहर में और अब हमने अपने गूगल से देखा कि जो बीच है वो बिल्कुल सामने है। हम जिस रोड पे चल रहे हैं बिल्कुल सामने एंड पर जाके ओशियन है, वो वही बीच है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, तो जहाँ पार्किंग मिलेगी सेफ पार्किंग वहीं खड़ी करेंगे। और यहाँ देखो मेट्रो भी है, ट्राम भी है, सब एक ही जगह चलती है यहाँ, गाड़ियाँ भी, मेट्रो भी, ट्राम भी। और ये देखो बहुत सारे लोग बीच पे
अपनी स्विमिंग वगैरह करके वापस आ रहे। देखो कितने सारे लोग, लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, बीच सामने ही है। तो पार्किंग जैसी मिलेगी हमें, हम वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर चलेंगे पैदल। अब हम पहुँच गए बीच पे। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है पार्किंग में, जैसे ये खड़ी है ऐसी हमारी गाड़ी खड़ी है। और मशीन में पार्किंग का टिकट निकाल लिया। 2 घंटे का 1.5 यूरो था, हमने 2 यूरो डाल दिए, लेकिन उसने हमें 50 सेंट वापस नहीं दिए। और पता नहीं क्या सिस्टम है, तो हम 2 दे दिए, कोई बात नहीं। और हमारी गाड़ी तो सेफ है। ये है शायद बीच, सब बीच एरिया है ये। देखो काफ़ी लंबी माटोसिन हाउस जगह है ये, शायद यही इसका नाम है, पता नहीं पार्किंग का नाम है, किसका नाम है। देखो क्या है, स्टैचू बने हैं। मोबाइल एक्सेस, ये गाड़ी खड़ी है, पता नहीं पुलिस की है, किस चीज़ की है। मेटासिन हाउस, वो ये बीच का ही नाम है। ये सब चेंज करने के लिए, अभी पता नहीं कपड़े चेंज करने के लिए बना है, क्या बना है ये। तो बने सब ऐसे ही हैं। देखो अरे देखो कितनी रेत है यार, और रेत में चलना पड़ रहा है जूतों के साथ ऐसे ही। जबकि मुझे तो नहाना भी नहीं है, लेकिन संजय को नहाना ही है किसी भी कीमत में, तो इसलिए मैं साथ जा रहा हूँ। मैं तो नहाऊंगा नहीं, और ये नहाएंगे तो इनका मैं बाहर कपड़े देखूंगा, फ़ोटो खींचता रहूँगा इनके, और क्या करूँगा। हाँ, वो लोग गए हैं अंदर सी में, और मुझे जाना नहीं था, मैं तो बैठा हूँ बाहर। देखो वो गए अंदर, मैं बैठा हूँ बाहर। देखो दुनिया जा रही है, खैर बहुत दुनिया बीच पे घूम रही है यहाँ। अब आए हम ग्रोसरी स्टोर पे, तो थोड़ा सामान लेके जाएंगे, कुछ लेट हो गए। जब हम वहाँ जाएंगे अपार्टमेंट के पास में, तो वहाँ के सब बंद हो चुके होंगे, तो इसलिए हम आए थे अभी ग्रोसरी स्टोर में। और देखो कितना बड़ा ग्रोसरी स्टोर है ये, यहाँ सब कुछ है। तो मेनली तो हमें ग्रोसरी स्टोर से पानी लेना होता है, पानी की बोतल लेंगे, और अपना जो खाने का सामान है, एग्स हैं, एग्स खाते हैं हम, और चिकन की कोई आइटम मिलता है तो यहाँ कई बार वो मिलती हैं, यहाँ चिकन की बनी बनाई चीज़ें वो ले लेते हैं। और भी कई हैं, फ्रूट्स हैं, तो जो हमें ट्रैवल में काम आते हैं वो सारी चीज़ें खरीद के हम रोज़ लेके जाते हैं ग्रोसरी स्टोर से, और अपने होटल में ही बना के खाते हैं। ये जो स्कल्पचर लगा हुआ है, इसका नाम है एनी मोना, और ये लगा हुआ है अपने वहीं पे मेटासिन हाउस जो एरिया हमारा बीच के पास में। ये पूरा एरिया हमारा होटल भी एनी मेटासिन हाउस में ही है, तो ये यहीं पे लगा हुआ बीच के पास। ये देखो अब रात के बज चुके हैं 9:15, और ये सनसेट हो रहा है, अभी भी पूरा हुआ नहीं है, और दिख रहा है, लेकिन बादल आए तो कम दिखाई दे रहा है। मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कैमरे में कम दिख रहा है, और ये बार बार छुप जाता है और बार बार फिर दिखाई देने लगता है। तो लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है सनसेट होते हुए।
ये सामने क्रूज खड़ा है, देखो। और ये क्रूज के बराबर में जो लगा हुआ है ये मुझे लग रहा है डेक है, तो इसको शायद ड्राई डेक कहते हैं। सर्फिंग की ट्रेनिंग हो रही है, ये कैसे खड़े होना है, कैसे करना है, ये देखो सर्फिंग की ट्रेनिंग हो रही है। पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, अभी पता नहीं क्या है पुराना स्ट्रक्चर। देखो वो सी लाइफ है उधर, वो एक्वेरियम है, ये एक्वेरियम है ये, और ये अभी हो गया बंद। ये अंधेरा होने वाला है और अब ये लास्ट जगह है हमारी। अब इसके बाद गाड़ी उठाएंगे और अपने अपार्टमेंट जाएंगे। तो आज का वीडियो बस हम यहीं समाप्त करते हैं।